Nimmo Friends Junior. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चिकू और मैं हूं किचन। और मैं हूँ अंकिता और स्टोरी टेली सेशन में आपका स्वागत है। आपका स्वागत। हाँ, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है अ बिग रिवॉर्ड। अ बिग रिवॉर्ड। हाँ। वाओ, सुनने में कितना मजेदार लग रहा है। होगी कितनी मजेदार। तो रिवॉर्ड मतलब पता है आप दोनों को किसी को? नहीं, मुझे पता है। क्या? प्राइज। प्राइज, वही जो जीत जाते हैं और प्राइज मिलता है। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, पर इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। इस कहानी में रिवॉर्ड का मतलब कुछ और ही है। सुनाओ ना। हाँ प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक जंगल रहता है, ठीक है, एक घना जंगल, और जंगल में रहता है एक भेड़िया। भेड़िया। वो जानते हो कितना खूंखार होता है ना भेड़िया। तो भेड़िया रहता है। तो वो एक दिन खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तभी उसको एक भैंसा दिखाई देता है। भैंसा? मरा हुआ भैंसा। मरा हुआ? जंगल में ऐसे पड़े रहते हैं ना जानवर कई सारे, तो उसे एक मरा हुआ भैंसा मिलता है जिसे जाके वो खाने लगता है। तो जब वो उस भैंसे को खाता है तब खाते खाते उसकी एक मोटी सी हड्डी जो है वो भेड़िए के गले में अटक जाती है। अब बेचारा भेड़िया सांस भी नहीं ले पाता है। वो सोचता है कि कैसे मैं किसी से हेल्प मांगू, ना सांस अंदर आ रही है, ना बाहर जा रही है, ना आवाज निकल रही है। भेड़िए को कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर उसके दिमाग में एक नाम आता है। वो नाम होता है क्रेन का। क्रेन का? हाँ। और वो दौड़ के नदी के पास जाता है और नदी के पास बैठा रहता है क्रेन, जो कि अपनी मछलियों पर ध्यान लगाया रहता है कि अब मछली आएगी तो अब मैं खाऊंगा। तभी पीछे तो दौड़ता हुआ भेड़िया आता है और भेड़िया उसको बोलता है, पर बोल तो पाता नहीं है। वो धीरे धीरे बोलता है कि क्रेन क्रेन हेल्प मी, क्रेन हेल्प मी। तो क्रेन पहले डर जाता है, सोचता अरे तो भेड़िया आई है मुझे खा लेगा। फिर क्रेन देखता है, अरे ये क्या, ये भेड़िया तो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। तो फिर क्रेन जाता है, फिर भेड़िया बोलता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मेरे गले में कुछ अटक गया है ना, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो क्रेन बोलता है तुम तो इतने खूंखार हो, तुम्हारे दांत इतने लंबे लंबे हैं, अगर मैंने तुम्हारे मुंह में अपना सर डाला और अगर तुमने अपना मुंह बंद कर दिया तो मेरा सर तो तुम्हारे मुंह के अंदर रह जाएगा ना। तो भेड़िया कहता है नहीं नहीं, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों काटूंगा, है ना, एक हेल्प कर दो, है ना, फिर तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ऐसा कहता है भेड़िया। और फिर जब ऐसा कहता है भेड़िया तो क्रेन भी सोचने लगता है, बोलता है कि ठीक है, तुम पक्का तो मुझे रिवॉर्ड दोगे। तो भेड़िया कहता है हाँ हाँ मैं पक्का तुम्हें इनाम दूंगा, है ना। तो फिर क्या करता है, क्रेन जो होता है वो अपना मुंह भेड़िए के मुंह में डालता है और उसके जो गले में हड्डी अटकी रहती है ना वो ऐसे करके निकाल लेता है। तो फिर तुरंत ना भेड़िया पानी पीता है और पानी पी के आराम से जाने लगता है। तो क्रेन बोलता है ओए भेड़िए, तुमने तो कहा था कि जब मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा और ये हड्डी निकाल दूंगा तो तुम मुझे इनाम दोगे, पुरस्कार दोगे। कहाँ है मेरा इनाम, कहाँ है मेरा पुरस्कार। तो पता है भेड़िया क्या कहता है, ओ क्रेन, मैंने तेरी जान छोड़ दी, तुझे खाया नहीं, यही तेरा इनाम है, समझे। ऐसा कहके भेड़िया जो है चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को मत खाओ। किसी को मत खाओ। और आप बताओ क्या कहानी से शिक्षा मिलती है? मुझे तो पता ही नहीं। पता नहीं है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मदद भी उसी की करें जो मदद के हकदार हो। हाँ। हाँ,
हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आप मदद करो और आपकी मदद से किसी और का बुरा हो जाए। हाँ ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए